तो मैंने की भी नहीं। वो लिखा हुआ लेके आते थे, क्लास में आके बोल देते थे। हमने कहा जब यही करना है तो लिखा हुआ दे दो हमें, हम भी वही पढ़ लेंगे। और नहीं तो कुंजी बाहर मिली जाती है, की बुक बाहर मिली जाती है, उसमें से पढ़ लेंगे। और कुछ तो की बुक से ही पढ़ाते थे क्लास में भी। अब मेरा मानना है, तब तक मेरा मानना था कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। अब मेरा मानना है कि हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने 60 लाख लोगों को मारा, आपको पता है हिस्ट्री का। वो हिस्ट्री हम सबने पढ़ी है। मैं हिस्ट्री को इतना एंजॉय करता हूँ आजकल कि मैं भी पिछले महीने यूरोप गया हुआ था, तो मैं स्पेशली बड़ी मुश्किल से कोशिश करके 10 लोगों से बात करके पोलैंड गया। और पोलैंड के पास एक जगह है, पोलैंड में एक जगह है क्राको, यूक्रेन बॉर्डर के पास ही है। और क्राको से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूर एक जगह है ऑशविट्स। ऑशविट्स उन इलाकों में से एक है जहाँ हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप से, बाकी कैंप तो खत्म हो गए, पर वहाँ की सरकार ने कुछ लोगों के एफर्ट्स से उसको बचा के रखा एज इट इज़ जैसा वो था। मैं 3-4 साल से कोशिश कर रहा था कि वो देख के आऊँगा, तो मैं देखने गया। उस एक कैंप में करीब 9 लाख लोगों को मारा गया था 1942, 43, 44 के दौर में। अब मैं जब वहाँ गया तो आप उस सिचुएशन को देखते हैं। कई फिल्मों में आपने देखा है कि एक बड़ा सा दरवाज़ा है, वहाँ से ट्रेन अंदर जा रही है। वो ट्रेन वहाँ खड़ी है अभी भी। जिस ट्रेन में हज़ारों लोगों को लाया गया मारने के लिए, वो ट्रेन वहाँ खड़ी है, उसी पटरी पर खड़ी है। वहाँ से लोग उतरते थे। फिर एक पॉइंट था जहाँ डॉक्टर्स चुनते थे कि किसको जिंदा रखना है, किसको मार देना है। जिंदा सिर्फ उसको रखते थे जो काम कर सकता है, जो मजबूत है, काम कर सकता है। जो छोटा बच्चा है उसको मार देते थे, बूढ़े को मार देते थे। तो एक प्लेस मैंने देखा कि यहाँ से बच्चे बूढ़े एक तरफ जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा, इधर जो जवान लोग काम करेंगे। फिर वो चैम्बर्स देखे जहाँ एक छोटे छोटे इलाके में 20-20 लोग सोते थे, दरवे की तरह बंद हो गए, जैसे पिंजरे होते वैसे रहते थे। उसके बाद मैंने एक जगह देखी वहीं जहाँ मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स उनके ऊपर होते थे। और फिर एक कमरा देखा, आप देख के दंग रह जाएंगे। कमरा मतलब इस ऑडिटोरियम का 1/10 साइज समझ लीजिए लगभग। उसमें जितने लोग मरे उन सबके जूते वैसे के वैसे रखे हैं, दूसरे में उनके कपड़े वैसे के वैसे रखे हैं, तीसरे में उनके बाल, क्योंकि जब गैस चैम्बर में मारते थे तो पहले उनको गंजा करते थे। वो बाल आप देखेंगे आपको खून के आंसू आ जाएंगे देखकर। और जब आप वो देखेंगे ना, फिर आपका मन करेगा कि हिस्ट्री पढ़ूँ क्या हुआ था। तो जो मैंने अभी किया है वही क्लास में करना। जब भी हिस्ट्री पढ़ाओ पहले एक फिल्म चलाना क्लास में बोल के। मैं दावे से कह रहा हूँ कि अब अगर मैं आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आप सब पढ़ेंगे। और अगर मैं ये कह के आता कि चलो हिस्ट्री पढ़ते हैं, सब भाग जाते। हिस्ट्री को जैसे ही आप कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स रियलिटी से जोड़ के बताएंगे तो हिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाती है। और हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है? एंड हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिसको बहुत तारीखें याद हैं वो तोता है, वो इतिहास का विद्यार्थी नहीं है, वो इतिहास का अध्यापक नहीं है, वो तोता है, तोता। अगर आपके आसपास कोई बहुत याद करके सुनाए आपको, देखो याद करने की एक उम्र थी, अब नहीं है। जब मैं छोटा था हमें लोग बोलते थे कि 50 तक के पहाड़े याद कर लो, पहाड़े मीन्स टेबल से याद कर लो। हमने रटी भी। रोज़ डिक्शनरी से 5 वर्ड्स याद करो जो कभी काम नहीं आएंगे ज़िंदगी में, याद करते रहो करते रहो करते रहो। सारे देश उनकी कैपिटल्स याद करो, सबकी करेंसी याद करो। मैंने तब सब याद किया था, अब भूल गया। अब मैं जिस भी देश में जाता हूँ मैं गूगल पर सर्च कर लेता हूँ, उसका नक्शा भी, उसकी कैपिटल भी, उसकी करेंसी का हिसाब कर लेता हूँ। क्या ज़रूरत है? तो जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी हमें याद करना पड़ता था। आज के ज़माने में जो बहुत याद कर रहा है वो आउटडेटेड है। अब याद नहीं करना है, आपसे ज़्यादा याद गूगल को है और गूगल आपके पास हमेशा है। क्यों याद करना है? उतना ही याद करना है जितना ज़रूरी है। अपनी मेमोरी को बेकार चीज़ों में खर्च नहीं करना है। अगर आपकी मेमोरी के 50 मेगाबाइट्स बेकार चीज़ों में खर्च हो गए, कुछ अच्छी चीज़ में खर्च करो उसको भाई। तो अच्छा इतिहास ये नहीं बताता कि किस डेट को क्या हुआ था, वो बताता है कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। सिक्किम के इतिहास को लेकर जो मैंने पढ़ा है, आपने तो उसको जिया होगा। 1975 में जो घटनाएं घटी, डेट याद नहीं करनी है, क्या परिस्थिति थी, क्यों हुआ, किस चीज़ की कितनी भूमिका थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतिहास हमें क्या सिखाता है? कितनी भी बड़ी क्रांति हो जाए कोई समाज पूरी तरह से नहीं बदलता है। यूएसएसआर 1917 में बना, आपने पढ़ाई होगा, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, यूएसएसआर बना। और उस समय लेनिन उनका नेता था। उसने कहा कि अब धर्म खत्म हो गया, रिलीजन खत्म हो गया। जितने जीसस क्राइस्ट के पुतले थे सब तोड़वा दिए, सारी चर्च बंद करवा दी। लेनिन के पुतले खड़े हुए, स्टालिन के पुतले खड़े हुए कि अब कम्युनिस्ट रिजीम है, अब से कोई धर्म नहीं, कोई भगवान नहीं। 70-75 साल होते होते 1991 आते आते सोवियत संघ या यूएसएसआर का खेल पलट गया। जहाँ जहाँ लेनिन स्टालिन के पुतले थे लोगों ने वो हटा के फिर से चर्च खड़ी कर दी। इतिहास हमें ये सिखाता है कि आज हम जो हैं वो क्यों थे। हमारा 99.99% हमारी ट्रेडिशन से आता है, हम तो उसमें 0.01% चेंज कर पाते हैं। और इतिहास में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए पूरा नहीं बदलता है। एक अच्छा इतिहासकार ये स्टडी करता है कि क्या बदला, क्या नहीं बदला, क्या कॉन्टिन्यूटी है, क्या चेंज है। एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज थ्रू आउट द एजेस, देन यू आर ए गुड स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, नॉट द वन हू रिमेंबर्स ऑल द डेट्स। तारीखें याद करने से बात ही बनती है। तारीख बनानी है तो एनालिसिस करो, इंटरप्रिटेशंस करो, गहराई से समझो, उसकी वैल्यू